हाँ, तुम एक तो है ना 10 दिन में एक बार क्लास में आओ और फिर तुम्हारे नखरे चालू कर दो, आवाज कम लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, वॉल्यूम बढ़ा दो ना। हाँ, रोज मॉर्निंग में टेस्ट दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, इस टाइम पर क्लास रख लेते हैं। देखते हैं भैया ना, चलो अभी अभी मतलब मैं थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा क्या, बहुत बिजी चल रहा है भाई। आज क्या आप विश्वास नहीं करोगे, दिस इज माय 7th क्लास ऑफ द डे, 7th सेशन ऑफ द डे। ठीक है, और ऑफलाइन में बहुत ज्यादा क्लासेस थी भाई। ऑफलाइन में थोड़ा सा भी बिजी चल रही बहुत। यही टाइमिंग रख लो, मेरे को समझ में आ रहा है। परफेक्ट आपके लिए टाइमिंग है। चलिए अभी बातें नहीं करते हम, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला सवाल। नहीं नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन है। कोई लेट नहीं हुआ। मेरी भी पहली क्लास है। तुम लोगों ने क्लासेस वासेस करना छोड़ दिया होगा, अब तो सही है। तो तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। क्यों भाई? तैयारियां बहुत जोरों शोरों पे चल रही होगी अभी तुम्हें। फाइनल टच। तुम भी कहाँ से कहाँ आ गए नहीं। चलिए जी, शुरू करते हैं। हाँ जी, ए की वैल्यू निकल गई थी। 4/x माइनस 4/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। 4 - x और 4/x। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। 4 आ गया कि ए की वैल्यू, क्योंकि ये तो वैसे ही 0 को टेंड करेगा। तो 4 आ गया। अच्छा, ये डिसकंटिन्यूस कहाँ होगा भाई? जहां पर ये इंटीजर बनेगा वहीं पर, है ना? तो देख लीजिए आप। हम्म, तो भाई कहाँ पर, बताइए। बी आएगा ऐसा? इसमें क्या दिक्कत है भाई, थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, ये आएगा भाई मेरे हिसाब से। क्योंकि ए नहीं हो सकता, उसके साथ वाला फंक्शन 0 हो रहा है। 4 पुट करते हो ना तो ये 9 हो जाता है। तो ये 3 आ जाता है, ये 0 बन रहा है उसके साथ। वो उसको 0 बना देगा। तो आपको इंटीग्रल मल्टीपल नहीं डालनी है एक्स की वैल्यू, क्योंकि वो 0 बना देगा उसको। ठीक है। तो यही आएगा, क्योंकि ये √5 बनेगा। √5 पे कोई दिक्कत है ही नहीं, बाकी तो बार वाला इंटीजर बन नहीं रहा है, वो दिक्कत करेगा ही, है ना? तो बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। लास्ट में क्या हुआ? अरे लास्ट में क्या हुआ क्या? 4 पुट करोगे ना तो 5 बन रहा है ना, √5। तो x इक्वल टू √5 पे चेक करो ना। ये इंटीजर है और ये नॉन जीरो है बस। बाकी सब पे क्या हो रहा है? इंटीजर तो बन ही रहा है एक्स पर, बट ये पीछे वाला पार्ट 0 बन रहा है, तो 0 इंटू वो डिसकंटिन्यूस कंटिन्यूस बना देगा उसको। हाँ जी, अगला सवाल, चलो पढ़ो, है ना? फटाफट। बिल्कुल भाई, क्रेमर फिक्स ही है। अरे वो जो स्ट्रेटेजी वाला वीडियो डाला है उसमें वो साउंड दिक्कत तो नहीं कर रहा है? उसमें तो साउंड जम रहा है। अरे नहीं, मतलब उसमें तो साउंड ठीक है ना? हाँ, उसमें तो ठीक है।
ठीक है। हम लोग सेम शिफ्ट का फिजिक्स केमिस्ट्री देते हैं, वो 2 आवर का ही है, और आपने 3 आवर का फुल मार्क देने को बोला था, अलग से दें क्या? दे दो भाई, है ना, ठीक है। मैं भी अब क्लासेस जो है ज़्यादा नहीं दूंगा आपकी, ठीक है। अब मैं भी क्लासेस कम करूंगा, है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि अब आपको थोड़ा अपने हाल पे छोड़ना पड़ेगा धीरे धीरे, है ना। तो एक तो कल और परसों क्लास नहीं है, ठीक है ना। मैं कल परसों मैं खुद भी घर जा रहा हूँ, है ना। तो काफी दिनों बाद घर जा रहा हूँ मैं भी, है ना, 1 डेढ़ महीना हो गया कोटा आए हुए, इसलिए। तो मंडे को अपन मिलेंगे, ठीक है ना। तो अब आप धीरे धीरे जो है भाई, वो जैसे जैसे उस वीडियो में जो भी बताया है आपको, वो फॉलो करना चालू करते हैं। जिस दिन अपनी क्लास हो उस दिन 3 घंटे का मॉक जो देना है उसको 2 घंटे का कर दो, 1 घंटे का काम यहाँ कर लो। समझ गए ना बात को? अलग से और मैथ्स करने की जरूरत नहीं है। एक पेपर अगर अपन ने कर लिया तो आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री ही बचा। उस कोरस्पॉन्डिंग शिफ्ट का निकाल के बैठ जाओ, या किसी भी शिफ्ट का निकाल के बैठ जाओ बस। जिस दिन अपनी क्लास हो उस दिन 2 घंटे का मॉक, जिस दिन अपनी क्लास नहीं हो उस दिन 3 घंटे, ये चलने दो, ठीक है ना। ओके। उस वीडियो के अलावा और कोई आदेश? देखो कुछ नहीं यार, है ना, उस वीडियो में आपने शायद देखा भी होगा, एंड ऑफ द डे मैंने बोल दिया था कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी कोई खास स्ट्रेटेजी है नहीं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है बस, है ना। कि ऐसा क्या करें, कुछ नहीं करना है, चिल करो आराम से बस, ठीक है। 2021 के पेपर देते हैं, ठीक है, 2021 के पेपर दे दो, ठीक है। थोड़े थोड़े टफ पेपर भी हैं एक दो, देख लो उनको भी। हाँ जी, नो सॉल्यूशन तो नहीं आएगा, है ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसका डी कितना आ रहा है? इसका डी 0 आ रहा है क्या? तो भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही आएगा। और फिर सोल्व कर लो, x इक्वल टू 2z, या फिर ये कौन सा आ रहा है? ए आ रहा है। x इक्वल टू 2z कैसे प्रूव करोगे? इन दोनों को जोड़ देना मेरे हिसाब से तो x और y में रिलेशन आ जाएगा। या फिर एक काम करो, y को एलिमिनेट करना है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो 4x और 12 और 2 माइनस, एक मिनट, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ना तो 5x माइनस 10z इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2z आ गई, ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। समझ गए बात को? ठीक है। नेक्स्ट। जल्दी 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 जल्दी। फिजिक्स में 2021 20 19 18 17 के पेपर कर लिए, बढ़िया है। तो बस अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रात में नींद आजकल बिना गिल्ट वाली आ रही है, तो ये गिल्ट वाली नींद कौन सी होती है भाई? क्या है, क्या बोल रहे हो भाई? ऐसा क्या गिल्ट है तुमको, है? जब दबा के पढ़ाई नहीं करते हैं तब। हाँ ठीक है, अब तो थोड़ा थोड़ा कम कर लो। हाँ जी। dy बाई dx कितना आ रहा है? उसमें साइन सी माइनस साइन डी वो सब सोल्व कर लेना थोड़ा सा। क्या हो गया, बहुत ही गंदा आ रहा है क्या? हाँ तो भाई कर लोगे? आंसर बताओ, कर लोगे तो फिर। इसका आंसर अगर आपने बता दिया ना,
नहीं, इसका आंसर तो मेरे को जानना ही जानना है। टेक योर टाइम। मैं आपको अब 2 मिनट अलॉट कर रहा हूँ, ठीक है ना? ओके, इसका आंसर बताना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है? हाँ, कुछ चीजें मैं चेक करना चाहता हूँ, ठीक है? अरे वो प्रभात, ऐसी बेकी बेकी बातें मत करो, है ना? ये सब बकवास बातें मत करो। D2y/dx² निकालना, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, ये सब क्या है? D2y/d थीटा स्क्वायर और D2x/d थीटा स्क्वायर निकाल लोगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे फिर, है ना? तो फिर तुम्हारा D2y/d2x आ जाएगा, ठीक है? ऐसी बातें करते हुए अब 2 मिनट है, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो तुम बस। देखते हैं आपकी भी कैसी कैलकुलेशन है, ठीक है? यार ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ लिखा है मैंने, है ना? तो सॉरी, थोड़ा क्या बहुत गड़बड़ लिखा है यहाँ पे। एक मिनट, dy/dx फंक्शन ऑफ थीटा आएगा ना, उसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर d थीटा और फिर dx। हाँ, ठीक है, चलिए सोल्व कीजिए। 2 मिनट है, आराम से देखते हैं किसकी कैसी कैलकुलेशन है, किसकी कैलकुलेशन सबसे सुपर है। हाँ भाई, सबके आंसर गलत है, ठीक है? सबके आंसर गलत है, सबके गलत है आंसर, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन में है ही नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 3/8, ठीक है? यही आया, हाँ यही आया। किसका आया आंसर? किसका आया? अभिषेक, तुम्हारा आ गया? इसमें हमारी क्या गलती है? देखते हैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसा है, हैं? भाई, dy/dx, dy/dx क्या करोगे? ऐसा कुछ आ रहा है? साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा, ये आ रहा था क्या? इंटू d θ/dx। अच्छा, इसकी वैल्यू जो है 1 अपॉन, एक मिनट, dy/dx कितना है? 2 cos 2 थीटा, तो ये आएगा 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। हाँ, cos 3 θ/2, ठीक है। मैंने अभी सोल्व नहीं किया, ठीक है ना? हाँ, तो इसको डिफरेंशिएट और करना और इसमें सोल्व कर लेना, थोड़ा सा ठीक रहेगा। 3/8 आएगा, कोई भी ऑप्शन नहीं है ना, ठीक है? तो क्वेश्चन बोनस हुआ था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये तो बोनस भी तो इतने हो गए, ये भी एक गलत बात है, पता है? बोनस बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, ये बहुत गलत बात है। फिर बच्चे को लगता है कि क्वेश्चन का बोनस होना तो बहुत नॉर्मल है, ठीक है? तो वो क्या, पेपर में उस चीज के मतलब उसकी मेंटेलिटी वैसी बन जाती है। मान लो वो कुछ गलती कर रहा है और क्वेश्चन का आंसर उसका मैच नहीं कर रहा है ऑप्शन में, तो वो उसको क्या आता है, अरे एनटी के तो बहुत बोनस होते हैं, क्या पता है क्वेश्चन बोनस ही हो, ठीक है? वो वापस ट्राई भी नहीं करता बहुत बार। अपने को तो आराम से भैया ना, अपनी कैलकुलेशन अपने साथ बहुत आराम से अपने को करना है क्वेश्चन। हाँ, बहुत ज्यादा ही हाथ धो के नहीं पढ़ना है किसी भी क्वेश्चन के पीछे। एक ऐसा नहीं है कि 15 मिनट तक एक ही क्वेश्चन के पीछे लगे होंगे, वो भी नहीं करना है। आंसर में नहीं कर रहा, 7-8 मिनट बाद जस्ट लीव इट, है ना? हटा दो, आगे बढ़ जाओ, है ना? बहुत 4-4 नंबर इकट्ठे करने होते हैं उस पेपर में, बहुत जगह से 4-4 नंबर इकट्ठे करने होते हैं। एक के पीछे पढ़ने से कुछ नहीं होगा उसमें। हाँ जी, माइनर अलोंग एक्स एक्सिस तो नॉर्मल इक्वेशन होगी ये तो a² / a²/b² = 1 करो, ठीक है? लेंथ, सो 2b इज 4/√3। इलिप्स इसको टच कर रहा है, ये टेंजेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख दो।
-1/6 नहीं, x ठीक है, +8/6, तो ये कुछ ऐसा होता है mx प्लस माइनस a² m² + b², यहाँ से b आ जाएगा, a यहाँ से आ जाएगा, एक ये और एक ये, और इसेंट्रिसिटी के लिए फॉर्मूला b की वैल्यू बताई दी 2/√3। इन दोनों को कंपेयर करने के बाद a मिलेगा आपको हाँ भाई ठीक है अभिषेक, शाबाश। a की वैल्यू क्या आ रही है? a की वैल्यू 4 आ रही है, ठीक है, तो 1 - 4/3/4 है, ये आ रहा है। यहाँ से e निकालना है, तो भी आगे बढ़े। 4/3/16, ठीक है, आगे बढ़ते। अब ठीक है क्या वीडियो? ठीक है। अरे भाई शशांक है ना, अब ये मॉक को सीरियसली नहीं लेना है। भाई वो और भी है ना, मैं बता देता हूँ, मॉक पेपर को अब सीरियसली नहीं लेना है। जब पेपर कभी ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो अब छोड़ो, हो जाता है कभी कभी, उसकी टेंशन नहीं लेनी है ना। अब हमेशा कॉन्फिडेंस ऊपर रहना चाहिए। अब इग्नोर करके चलना है, ठीक है हो गया होगा, पेपर टफ होगा बस। ये देख, ये बोल के आगे बढ़ जाओ बस। इस टाइम पे दिक्कत हो जाएगी ऐसे सोचोगे तो। बस सोच लो ना, ये टफ पेपर आ गया, और क्या है, और क्या है। नंबर नहीं आ रहा तो ऑब्वियस ही बात है, टफ पेपर ही आ रहा है भाई। इसका तो रिपीटेड रूट है अल्फा, है ना, और अल्फा इसका भी रूट है। अरे यार पेन का चार्ज भी खत्म हो गया। बीटा इज अदर रूट ऑफ दिस इक्वेशन, फर्स्ट वाली इक्वेशन के रूट अल्फा अल्फा, और सेकंड वाली इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा। क्लियर है क्या? आते हुए क्वेश्चन छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, देख देख के सॉल्यूशन जैसे पता पड़ रहा है ना, 3 घंटे भी नहीं लगाने। क्वेश्चन देखा, पता पड़ रहा है सॉल्यूशन यही है, यही करना है, पता है, आगे बढ़ दो, आगे बढ़ दो, आगे बढ़ दो, ऐसे। ठीक है। पर कुछ कुछ क्वेश्चन पे एक्सरसाइज करनी है ना, ऐसा नहीं कि तुम 30 ही क्वेश्चन निकाल लो, समझ रहे हो ना बात को, थोड़ा अपने हिसाब से देख लो, हर जगह मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, अपना अपना जोन होता है। आपको लगता है कि नहीं मेरी कैलकुलेशन पे इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो तुमको पेपर करना चाहिए। तुमको लगता है मेरी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, तो आप पढ़ पढ़ के आगे बढ़ जाओ, वो अपना अपना है। ठीक है। हाँ जी भाई, क्या सीन, आंसर बॉम्बे आ जाएगा? पक्का मेरे को करना पड़ेगा क्या क्वेश्चन? मैं कुछ चार्ज लगा रखा है इसको, आगे बढ़ूं क्या? एक मिनट, पेंसिल चार्ज हो रही है, देख लो आराम से, ठीक है। क्या कर रहे हो? अल्फा अल्फा और अल्फा बीटा इसका रूट है, क्या किया, क्या बताओ? D0 किया क्या फर्स्ट वाली इक्वेशन का? हम्म, फर्स्ट वाली इक्वेशन का D0 कर दिया, फिर क्या किया? फिर उससे एक रिजल्ट आ गया, वो यहाँ पे रख दिया, बी की जगह। बी तो कह रही है, उसको पुट करके होल स्क्वायर बना लिया क्या? होल स्क्वायर बन रहा है क्या? ऐसा, 4b² = बीटा² -10 आ रहा है। एक मिनट,
भाई आपने जो है 4b² इक्वल टू 20a, b² की वैल्यू 5a, यही था यार। इसका रूट भी अल्फा ही है। अब इसमें क्या कर रहे हो तुम? जल्दी बोलो। मेरे पास फिर मैं वैसे करूंगा कॉमन रूट वाले फंडे से। इक्वेशन 1 को होल स्क्वायर से किया, अल्फा पुट कर दिया। भाई मैं तो ऐसे करूंगा, इसको सुनो। आपको वो चीज याद आ रही है क्या कि इसका रूट अल्फा है और बीटा है, और इसका रूट जो है अल्फा, सॉरी अल्फा और अल्फा, इसका बीटा कॉमन रूट हो गया ना अल्फा। तो कॉमन रूट होता है तो वो इक्वेशन माइनस नहीं करते। तो मैंने क्या किया, इसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और माइनस कर देता हूँ। तो दोनों को माइनस करने पर जो आंसर आएगा एक्स का, वो आपका देगा कॉमन रूट। उस कॉमन रूट को मैं कहीं पर भी उठा के पुट कर दूं चलेगा, है ना। यदि मैं इधर पुट कर दूंगा तो एक इक्वेशन ये है, एक रिलेशन ये है, इससे मैं और भी निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, समझ गए ये बात को? बाकी आप जो भी कर रहे हो करते रहो, ठीक है। सर पुट करके हुआ, अरे ठीक है। अब अभी अभी इस तरीके शायद लेंदी जा रहा होगा, अभी तो आप क्वाड्रेटिक में तो कुछ भी कर सकते हो यार, ठीक है। आगे नेक्स्ट। भाई कोई किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। मैं इसको ऐसे ही निकाल रहा हूँ, मतलब मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कर लिया है लोगों ने, वो वाली बात है ना। ठीक है, ए की वैल्यू 1/4 आएगी उस क्वेश्चन में, ये भले आप चेक कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स दे रखा, जी ऑफ एक्स दे रखा, एरिया बाउंडेड बाय एफ जी बिटवीन 1/2 एंड √3/2। आंसर मार्क कर दीजिए, 25 है ना इसका आंसर। एक बार एक्स वाला ग्राफ बना दो फटाफट, एफ ऑफ एक्स वाला सॉरी। तो ये वाई इक्वल टू एक्स, हाफ पे हाफ और 1 - एक्स, ऐसा ग्राफ है क्या? अफनान इसीलिए बोल रहा हूँ मैं कि अभी जो है पेपर को सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है ना। मैं तो यही कह रहा हूँ, तुम तो PYQ ही करो बस, ठीक है ना यार। अभी क्या है कि थोड़ा सा भी पेपर ऊपर नीचे हो जाता है ना यार, वो मोटिवेशन डाउन करने का काम करता है यार। उसके 1000 रीजन होते हैं कि वो पेपर खराब क्यों हुआ, ठीक है। छोड़ो ऐसे, हो गया, हो गया। हाँ जी, इसमें √3/2 देखना कहाँ पे आ रहा है, इस जगह आ रहा है कि ये पॉइंट क्या, वो देख लो। इन दोनों का इंटरसेक्शन कहीं √3/2 तो नहीं है। ये इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, ये क्या है, x - 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 - एक्स। एक्स वैल्यू निकालो, √3/2 ही है, पक्की बात है क्या? तो फिर दूसरी लाइन यही है। तो ये एरिया जो है 1 - एक्स और x - हाफ का होल स्क्वायर, हाफ से लेकर √3/2। ये करना है तो कर लोगे, अपर माइनस लोअर करना है। हम्म, ठीक है भाई, चलिए। हम्म, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि ए की वैल्यू बताओ।
सबका सम 1 होगा। के स्क्वायर 2k और 5k स्क्वायर। वन बाई सिक्स। अब पुट कर दो यहाँ पर 1/6, 2/6 और 5/36। इनका सम करते हैं। ठीक है, x ग्रेटर देन 2 है, ध्यान रखना। तो 3, 4 और 5 ही आएंगे बस। ठीक है, आगे बढ़े। जोड़ लोगे मतलब होता है ना, कोई दिक्कत ही नहीं। ये सवाल आसान है, कोई खास है नहीं। हाँ जी, आगे वाला सवाल फटाफट। यस, इनफाइनाइट जीपी, करेक्ट। तो भाई y तो हो गया 1/1 माइनस कोस स्क्वायर, और ये है 1/1 प्लस टेन स्क्वायर। अब आप देख लो कैसे क्या करना। 1/sin स्क्वायर थीटा, और ये है कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है वो है 1/y। सो x प्लस 1/y इज 1। देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है। समझ में आया क्या किया? खेलना है उसके साथ और कुछ नहीं है। दोनों के लिए a/1 माइनस आर किया, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 कर दिया, तो एक्सपर्ट है उसमें अपन। ठीक, आगे बढ़ते नेक्स्ट, पढ़ो। लास्ट क्वेश्चन का आंसर 3। भाई एक काम करो, ये मैक्स मिन पे कमेंट करवा रहे हैं ना, डैश निकालो। तो डैश क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू जी ऑफ एक्स, और एफ डैश ऑफ 1 0 दिख गया, क्योंकि जी ऑफ 1 0 है। तो डबल डैश निकाल लो आप। तो 2x जी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और जी डैश, तो डबल डैश ऑफ 1 आ जाएगा, 0 प्लस जी डैश ऑफ 1। जी डैश ऑफ 1 पे डिपेंडेंसी है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो जी डैश वापस एफ ऑफ टी है ना, तो एफ ऑफ 1 आ गया, और एफ ऑफ 1 क्या है, 3 है, तो पॉजिटिव आ रहा है। मतलब क्या है, मिनिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। ठीक, आगे बढ़े। बस बढ़िया है। अरे बस बस, ये कौन है महारथी, रुक जाओ तुम। हैं, ज्यादा आंसर आ गए। हैं? ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जान भी है, खट खट खट, ए। सही है, शाबाश, जोश अच्छा है।
ड्रॉपर वालों को तो कॉन्फिडेंस आ रहा है, 12th वाले डरे पड़े हैं। अरे कहाँ डरे पड़े हैं, सब बढ़िया होगा। ठीक है ना, कोई कुछ नहीं। बी वाला कोऑर्डिनेट क्या है भाई? अगर 1.8T1 कोमा 2A T1 है, मान लो ये ए वाला पॉइंट है, तो बी वाला पॉइंट है A/T1 और -2A/T1, फोकल कोड का एंड पॉइंट, राइट। T1 T2 -1 से लिख लिया। तो सबसे पहले तो 2A T1 को -2 के बराबर करो। ए की वैल्यू 2 है, सो 4T1 इज -2, सो T1 इज -12। यहाँ पुट कर दो। बी वाला पॉइंट क्या रहा बताइए? 8 आ रहा है क्या? और उस पर टेंजेंट लिख देना तुम। ठीक है भाई। आगे बढ़े। चलिए कौन सा आंसर है? बी आंसर है क्या? ठीक है। भाई ये बोनस हुआ था ना। ये क्वेश्चन बोनस हुआ था। मैं थोड़ा सा तरीका डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। तो 10 अलग अलग बॉल है, 4 अलग अलग बॉक्स में रखनी है। प्रोबेबिलिटी दैट दीज बॉक्स कंटेन्स एग्जैक्टली 2 and 3 बॉल्स। 2 और 3 बॉल्स ही कंटेन 2 बॉक्स, 2 ऑफ दीज बॉक्स। ठीक है। तो भाई जो 10 बॉल है उसको बांटोगे कैसे? दो बॉक्स में, मतलब एक में 2 एक में 3, है ना, ये तो फिक्स है। बाकी का क्या सीन? तो बाकी सोच ले क्या क्या हो सकता है। तो 0-5 या 1-4 या 2-3-2-3। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटी। इनके लिए ग्रुपिंग लगेगी कि नहीं लगेगी? क्योंकि ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। कर देना ग्रुपिंग और टोटल आ जाएगा। ये तो ऊपर तो ग्रुपिंग और टोटल आ जाएगा कि टोटल तो कर ही लोगे। 2 की पावर 10 आ जाएगा और 4 की पावर 10, क्योंकि हर बॉल के पास 4 ऑप्शन है। ठीक है। थर्ड केस आएगा, है ना। थर्ड केस आएगा, ऐसा नहीं that two of these box contain exactly 2 and 3। यार ऐसा नहीं बोला है ओनली 2, है ना, ऐसा नहीं बोला है कि ओनली 2 ऑफ दीज बॉक्सेस कंटेन 2 and 3 बॉल्स। एग्जैक्ट यार ठीक है नहीं। यही दिक्कत है ना, बेगर्स क्यों लगेगा? बेगर्स तो आइडेंटिकल पे लगेगा ना। ठीक है। 4 की पावर 10 क्योंकि पहली वाली जो बॉल है उसके पास 4 ऑप्शन है ना, किसी बॉक्स में जा सकती है। ठीक है। दूसरी वाली जो है वो भी कहीं पे भी जा सकती है, तीसरी वाली कहीं पे भी जा सकती है। ऐसे 4 4 ऑप्शन है सबके पास। तुम ये बोल रहे हो कि 2 और 3 है ना। हो सकता है आधा इसी चक्कर में बोनस किया हो, है ना। हो सकता है आधा इसी लैंग्वेज के चक्कर में बोनस किया हो, है ना। हाँ मैं समझ गया, तुम्हारी बात समझ गया कि सर उसमें तो 2 बॉक्स में 2 है और 2 बॉक्स में 3 है, वो मैं समझ गया। ठीक है, मैं काम करना बदली, इन दोनों को करके एक बार आंसर निकालना। ठीक है। वो भी ऑप्शन में है कि नहीं है वो देख लेंगे एक बार। क्या पता इन्होंने बेगर्स मेथड लगा रखे हों, इन्हें भरोसा नहीं इनका। ठीक है। आंसर बोनस है ना भाई, आंसर क्या है क्या? बोनस है आंसर। लो एक बार देख लो, चलो। 10 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल अरे भाई बोनस तुम तो समझ ही नहीं रहे हो, एक तो तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, जैसे दिमाग एग्जाम पास में आ रहा था। जब क्वेश्चन बोनस होता है
तो उसको टोटल मार्क्स से हटा दिया जाता है। ठीक है, आपकी मार्किंग ही 296 से स्टार्ट होगी, है ना। उसमें जो अटेम्प्ट करता है, जिसका टाइम वेस्ट हुआ, उसका नुकसान है फिर। ये तो दिक्कत रहती है पेपर में, इसीलिए तो एनटी वालों का नहीं हो पाया, उनसे नहीं हो पा रहा है। एक पेपर में 3-3 2-2 क्वेश्चन तो बोनस हो रहे हैं उनके, क्या पॉइंट है उस चीज का। वो उस चीज को सीरियसली ले ही नहीं रहे। मेरे से प्रोबेबिलिटी नहीं हो पा रही, क्या करूं, छोड़ दो। ठीक है, अभी भाई साहब ये सब दुख दर्द मैं नहीं झेल सकता, ठीक है ना, बिल्कुल, है ना, वेरी लॉजिकल, छोड़ दो। अब नहीं हो पाएगा, है ना। अब जो आता है उसको बढ़िया से करो, ठीक है। ये किसी कोई आंसर आ रहा है क्या? तुम टाइम वेस्ट तो कर रहे हो, मेरे को बता दो तुम्हारा आंसर आ रहा है क्या। 483840। लो आगे बढ़े, है ना, मेरी बात मान लो भाई, है ना, बोनस 4 रखा है, क्यों पीछे पड़े हुए हो इसके, नहीं मैच करता आंसर इसका। आगे बढ़ते नेक्स्ट। हाँ जी, एक्स की वैल्यू -2 से 2, ये तो आ गया तुम्हारा ए। और बी आ गया -∞ से -1 यूनियन 5 से इनफाइनाइट। ठीक है, हाँ जी, अब फटाफट चेक ईच एंड एवरी ऑप्शन। इंटरसेक्शन से तो नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से, इंटरसेक्शन तो इन दोनों का कॉमन, -2 से -1, -1 क्लोज पे आएगा, ये गड़बड़ कर रखा है ना, क्लोज पे आएगा, तो बी इसलिए गलत हो जाएगा। यूनियन, यूनियन तो -1 तक ये आ जाएगा, और 5 से ये है, नहीं 2 से 2 तक ये है, और 2 से 5 हट रहा है। हाँ, बी पार्ट कवर कर रहा है भाई मिस्टर एस, तुम्हारे अकॉर्डिंग तो सारा सही है वैसे। यहाँ पे खेल ओपन क्लोज का ही है, समझ रहे हो सब लोग, यहाँ पे खेल ओपन क्लोज का ही है। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि 2 से 5 वाला पोर्शन हटा दो, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा, वो 2 पे वो दिक्कत है ना, 2 ये इधर नहीं हो रहा ना। हाँ, आंसर सी होगा फिर, क्योंकि B-A का मतलब है कि विच इज प्रेजेंट इन बी बट नॉट इन ए। तो मैं तो ऐसे बना देता हूँ, -∞ से -1 और 5 से इंफिनिटी, ये तो है अपना बी। और अगर ए बनाएंगे तो 2 यहाँ पर है, -2 यहाँ पर है, इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी मेरे हिसाब से। अब अगर माइनस करते हैं तो विच इज प्रेजेंट इन बी, तो बट नॉट इन ए, तो ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, वो हटा देना, तो आएगा वो आंसर -∞ से लेकर कहाँ तक, -2 तक, और फिर आएगा 5 से इनफाइनाइट, ये बिल्कुल वही लिखा होगा है।
-2 से 5 वाला हटा रखा है, ये जो पोर्शन है ना ये हटा रखा है, और ये -2 से 5 तक ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर लाइन बना लो, ठीक है, बेहतर है। हाँ जी, डीवाई बाई डी एक्स में बनेगा क्या? ए डीवाई तो होमोजीनियस है, कर लोगे, स्किप करें क्या? v प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और y बाई एक्स इज v। ठीक है, कर लेंगे अपन, होमोजीनियस है, थोड़ी मेहनत है कुल मिला के। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन। हाँ भाई इधर अभी मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, है ना भाई, मैं कर दूंगा तुमको रिप्लाई, कल कर देंगे, कल थोड़ा फ्री। टेन थीटा को टी पुट करना है भाई, क्योंकि ये सेक स्क्वायर दिख रहा है बस। 1 माइनस टी स्क्वायर, और इधर तो होल स्क्वायर बन गया, एक फैक्टर भी उड़ा दिया होगा। कर लेंगे फिर अपन अलग अलग करके इनको, है ना। मतलब एक तो 1/1 प्लस टी, माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, और उसमें +1 -1 डाल देना, हो जाएगा। ठीक भाई, डन। हम्म अब तो याद हो गया होगा, ये स्क्वायर होता है। भाई मोड x प्लस मोड y इक्वल टू 4 है ना, तो अगर z को x प्लस आयोटा y ले रहे हो तो। ठीक है, ये है 4,0 और 0,4। अब बताओ मोड z क्या है? कैलकुलेशन तेज नहीं हो पा रही है, क्या करें? ठीक है, कल और परसों फिर तमीज से पेपर सोल्व करना। ठीक है, अरे भाई सुनो, सारे पेपर ऐसे नहीं उड़ाने जैसे अपन उड़ा रहे हैं, एक आधा सोल्व करना है पूरा बढ़िया से, समझ गए? हाँ मतलब आखिरी तक आंसर निकालना है। तो कल और परसों क्लास नहीं है, दोनों दिन 3-3 घंटे के पेपर बैठ के करेंगे बढ़िया से। थोड़ा थोड़ा है ना, दोनों बैलेंस आउट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हवा में उड़ाने लग गए, वो भी नहीं, और वो भी नहीं होना चाहिए कि एकदम घिस रहे हैं हर टाइम, वो भी नहीं, है ना। तो आज अपन ने उड़ा दिया ना, तो कल आप बैठ के प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया से। नोट्स रिवाइज करते टाइम लगता है सब, पेपर में कुछ याद नहीं आता था। अरे यार क्या भाई, क्या दुख दर्द है जिंदगी में, पेपर में कुछ याद नहीं आता, सब आता है लेकिन पेपर में कुछ याद नहीं आता। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो तो ऐसे ही है, डर लगता है, ठीक है ना। वो जब जरूरत पड़ती है जिस फॉर्मूले की, वो याद आ जाता है, अगर याद है तो, वो तो ऐसे पढ़ते टाइम लगता है। हाँ जी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है समझ रहे हो तुम? ये रही 4, इससे ज्यादा डिस्टेंस तो क्या ही बता पाओगे, 0 0 से डिस्टेंस पूछ रहा है ये। ठीक है, तो देख लो। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, ये सर्कल टाइप नहीं है भाई, वो तो जेड तो यहीं यहीं पर है, बस बाउंड्री पर ही है, ये जो लाइन खींच रहा हूँ यहीं पर है जेड। हाँ, थोड़ा देखना पड़ेगा तुमको, अब कैसे चेक करोगे? जेड कैन नॉट बी, हाँ। मिनिमम तो देखो क्या हो जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ दैट लाइन फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं एक बार।
ये क्या है, कितना आ रहा है? 0 0 से इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई माइनस 4, तो 0 प्लस 0 माइनस 4 बाई रूट 2, 2√2 आ रहा है। ये है मिनिमम विच इज √8, तो इससे कम तो हो ही नहीं पाएगा, फिर डी आ जाएगा, फिर आइडिया हो गया, इससे कम नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं आपको √10 बता नहीं पाऊंगा किस जगह पर है, पर √7 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ये फॉल्स आ रहा है ना, तो ये पुट कर देना, ऑप्शन चेक करने हैं यार। बी आएगा क्या, पक्की बात है क्या? तुक्का मार रहे हो या तुमने सोल्व किया कुछ? अच्छा, टाइम क्या लगेगा इसमें, टाइम क्या ही लगेगा, ऐसे क्वेश्चन करना आते हैं। ठीक है, चलिए आगे, नेक्स्ट। हाँ हाँ, पी इम्प्लाइज क्यू अगर फॉल्स है तो वो टी एफ टी टी वो एक ही बार फॉल्स होता है। अरे भाई प्रॉपर्टीज वगैरह सब ठीक है, ये चीज यूज करनी है तुमको, देख लेना, ये बनाना है इधर कैसे भी करके। तो R1 की जगह R1 माइनस 2R2 प्लस R3, सीधी बात, ताकि वो बने, है ना। चलिए, तो जैसे ही आप करेंगे तो ये बनेगा a प्लस सी माइनस 2b देन 0 एंड 0, और ये वैल्यू 1 है, हो गया ना काम बस। ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स सीधा एक्सपांड कर डालो, 6 और 8 और 1, अरे एफ ऑफ एक्स तो भाई 1 आ रहा है, क्योंकि ये और ये तो ये हो गया, वो तो एक्स स्क्वायर 6x और 9, एक्स स्क्वायर 6x और 8, एफ ऑफ एक्स हमेशा ही 1 है, तो फिर एफ ऑफ 50 भी 1 ही आएगा, बाकी सारे तो गलत है। ठीक है, आते हैं तो ये तो दिख जाता भाई तुरंत, है ना। ठीक है, वैल्यूज लेके और छोड़ो, ये और जल्दी हो रहा है। ठीक है, आप जितनी तेज कैलकुलेशन तो यार बहुत कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी तुमको। ऐसे एक्सपेंशन नहीं होते, अरे ऐसे एक्सपेंशन करने कहाँ है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की ये पूछ रहा है, लिस्ट वैल्यू और लिस्ट वैल्यू, तो भाई ये एक बार टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालो तो सही, आर इक्वल टू 8 पे आएगा, दिख गया क्या? ऐसे ही दिख जाता है, ये दोनों बराबर होंगे तभी एक्स कटेगा, 8 पे आएगा, लिख लो 8 पे टर्म क्या है। ठीक है, 16c8, 1/cos8, cos थीटा की पावर 8 और 1/sin थीटा की पावर 8। ठीक है, 16c8, ये आ गया sin 2 थीटा की पावर 8 और 2 की पावर 8, ये वो एक्सप्रेशन है। ठीक है ना, ये है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसका मिन मैक्स चाहिए, तो पाई बाई 8 से पाई बाई 4, ये तो देख लो, पाई बाई 4 पुट कर देना, और क्या है।
बाउंड्री पॉइंट ही देख लो तुम तो सीधे ही मेरे हिसाब से, क्योंकि एंगल आएगा π/4 से π/2। ओ सीधा बाउंड्री पॉइंट देख लो मैक्स पिन के लिए, उनका रेशियो चाहिए। आई थिंक इसमें π/4 पे आएगा, क्योंकि π/4 पे मैक्स आएगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली मिन हो जाएगा। तो L1 तो आ गया 2⁸ और 16C8, और L2 बोल रहा है π/4 पे आ जाएगा। π/4 यानी कि यहाँ पे 1/√2। ये तुम अपनी कैलकुलेशन करना, मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल मत घुसना तुम। 16C8 2⁸8 16 आ जाएगा, ये आ जाएगा फोर्थ। L2 अपॉन L1 पूछा है, ध्यान रखना, यहाँ मात मत खा जाना, बी ऑप्शन मत टिक कर देना L1 अपॉन L2 सोच के। ये भी ऐसे जोलमाल करवाते हैं, ऑप्शन दोनों है इसलिए। मैंने गलत किया, मतलब मैं समझ गया। 1/√2⁸ है ना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 5/2 डोमेन में, ये तो इसको अलग ही दिक्कत है ना। क्या चाहिए तेरे को? 5/2 डोमेन में नहीं, 5/2 कहाँ है थीटा की वैल्यू जो तू, क्या क्या जिंदगी में क्या क्या चाहिए है? 10 दिन बाद जेई मेंस का एग्जाम है और 5/2 डोमेन, 5/2 कहाँ है भाई? है बताओ ना मेरे को। उस साइन थीटा की डोमेन में तुमको दिक्कत होने लग गई, समझ गए? जीपी का सवाल है, एपी मत करने लग जाना। ये तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, मतलब मैं बता रहा हूँ, ये देखते ही वो एपी शुरू कर देते हैं, एपी शुरू कर देते हैं। हाँ कॉमन डिफरेंस 2D हो जाएगा, इधर भी 2D हो जाएगा, इसका फर्स्ट टर्म ए है और ये, ठीक है भाई ध्यान से है ना, ठीक है। 2n+1 तीसरी टर्म है ना, AR²। 100 टर्म है ना, तो R² की पावर 100 -1 डिवाइड बाई R² - 1 इस 200। और ये कहाँ से शुरू हो रहा है? A2 से, A2 इज AR, और R² ही आएगा इधर भी, 100 -1 अपॉन R² - 1 इस 100। डिवाइड ही करोगे इनको और क्या, इधर मल्टीप्लाई डिवाइड ही चलता है, तो खत्म है ये। R आर की वैल्यू 2 दिख गई है, R की वैल्यू 2 दिख गई, तो ये क्या है फिर? A1 A+AR+AR² से लेकर AR⁴ 199। हाँ जी कर लो यार, है ना। कैसे क्या करोगे? शॉर्टकट, इन दोनों को जोड़ दें क्या? ये 3 से शुरू कर रहा है, ये 2 से शुरू कर रहा है, फर्स्ट टर्म मिसिंग है बस। है? गलत तो नहीं जा रहा है? 100 पुट करेंगे तो, नहीं यार चक्कर पड़ जाएगा, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, हट गया, नहीं नहीं दिमाग से निकाल दो, छोड़ो। आर की वैल्यू 2 पुट करके भैया ना आप जो है, एक मैं सोच रहा हूँ ए कहाँ से निकालें बस। यार ए ऐड क्यों नहीं कर रहे पा रहे हैं? 200 तक ही सम पूछा है ना, और इधर 100 पुट कर दिया तो फिर दो इक्वेशन, दो वेरिएबल यार बहुत गंदी बन रही है, तुम समझ नहीं रहे हो। ए निकाल लें? ए निकल रहा है क्या? आर की वैल्यू 2 पुट करने के बाद ए निकल रहा है क्या, वो बता दो। एक काम करते हैं ना भाई, ए को एज इट इज लिख के छोड़ देते हैं,
क्या फर्क पड़ता है, जैसे आ रहा वैसे ही छोड़ दो, क्या पता इधर कैंसिल हो जाए, देखते रुको। ए और आर की पावर 200 -1 अपॉन आर -1, समझ पा रहे हो क्या? मैं आर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ इधर, और ये ए की वैल्यू तुम्हारे इधर से जो आ रही थी ना वो पुट कर दो इधर, जैसी आ रही थी, वो गंदी से गंदी वैल्यू आने दो इधर, है ना? मेरे हिसाब से कैंसिलेशन हो जाना चाहिए। तो ए की वैल्यू आ जाएगी कि 100 इंटू r² - 1 अपॉन आर, और आर की पावर 200 -1, तो यहाँ पे आएगा 100 r² - 1 अपॉन आर, और आर की पावर 200 -1, ये कट गया ना भाई, हो जाएगा भैया ना, ठीक है, डेली आ रहा है ये। ठीक भाई, आगे। क्या हो गया? क्या हो गया सर, मेरे को क्यों कह रहे हो कि ऐसा कोई दिक्कत हो रही है क्या नेटवर्क पे? आप गायब थे, अच्छा। यार गायब कैसे हो पा रहा हूँ? क्या है भैया? एफ ओ जी इज आइडेंटिटी, अरे वाह, एफ ओ जी इज आइडेंटिटी, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज एक्स, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स 1/g डैश। भाई कर लोगे ना, एफ डैश ऑफ बी पूछा है ना, यहाँ पे बी चाहिए। जी ऑफ एक्स की वैल्यू बी कब होगी? जब एक्स की वैल्यू ए पुट करोगे, यहाँ ए डाल देना। So 1 upon g dash of a, g dash of a is 5/5, ठीक है, डन भाई, है ना? सो मेरे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, बचे हुए 5 आप कर लें, है ना? आसान आसान ही है, तुरंत कर लेना। और कल और परसों नहीं मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे, टाइमिंग आपको संडे को बता दी जाएगी। और 2 दिन जो है वो बैठ के पेपर कर लेना, 3-3 घंटे के, ठीक है? मनन, तुम रुको, है ना? ठहरो तुम, अरे किसी कोई बात बोलनी, ठहर जाओ। हाँ हाँ, क्या किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं, आंसर मार्क कर दीजिए। तो इसको तो कभी कभी कुछ ना कुछ पूछना ही होता है। सही है। ये लो भाई, खुश हो जाओ तुम। 5 क्वेश्चन। चलिए भैया ना, गुड नाइट, बाय बाय। मंडे को मिलेंगे, 2 दिन पेपर सोल्व करना बैठ के, 3-3 घंटे के, ठीक है ना? बाय सर। बाय।